नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेप वेब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यदि आप 2025 की बोर्ड या प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। तो आइए हम इसे सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे C बराबर 100 गुणे 10 की घात -6 फैरेड और V बराबर 10 वोल्ट दिया गया है, तो हमारी जो संधारित्र में संचित ऊर्जा U होगी वो बराबर होगी 1/2 CV² के। तो हम यहाँ पर C और V की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारा U = 50 गुणे 10 की घात -4। जब हम इसे और हल करेंगे तो हमारा U बराबर 5 गुणे 10 की घात -3 जूल आ जाएगा। आइए अब हम यहाँ पर आंसर देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर पहला आंसर दिया गया है 5.0 गुणे 10 की घात -3 जूल, तो ये हमारा सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। दोस्तों हम जानते हैं कि 0 केल्विन पर शुद्ध अर्धचालक विद्युत रोधी होते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को दर्शाने वाला ध्रुवण है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा आंसर ठीक हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोटर अधिसंख्य आवेश वाहक होते हैं। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हमारे कोटर होते हैं वो P प्रकार के अर्धचालकों में होते हैं। तो ये हमारा ठीक आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी F एवं वक्रता त्रिज्या R में संबंध है। दोस्तों हम लोग जानते हैं R बराबर 2F होता है, तो यहाँ से हो जाएगा F बराबर R/2। तो हमारा ये तीसरा आंसर सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, L/R की विमा होगी जहाँ L प्रेरकत्व तथा R प्रतिरोध है। दोस्तों इसका आंसर तीसरा ठीक होगा, M0 L0 और T1। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया गया अगला क्वेश्चन, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में न इलेक्ट्रॉन होता है न कोटर। तो ये हमारा चौथा आंसर सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। तो यहाँ पर हमारा चौथा दिया गया है आंसर में, तो हम इसे लगा देते हैं टिक पे। आइए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। पहला, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये जो गतिशील आवेश होता है वो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे दूसरा आंसर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समीकरण E बराबर PC में E ऊर्जा तथा P संवेग है, यह समीकरण लागू होता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए परंतु फोटॉन के लिए नहीं, फोटॉन के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, न तो इलेक्ट्रॉन और न ही फोटॉन के लिए। तो दोस्तों इसका हमारा तीसरा आंसर सही हो जाएगा, फोटॉन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। तो ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, तीसरा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है, पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित है। दोस्तों ये इसका आंसर हमारा पहला ठीक हो जाएगा, अग्रदिशिक बायस में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, पीएन डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। डायोड के एन सिरे पर 2.2 वोल्ट का विभव लगाने पर डायोड में चालन होगा, भंजन होगा, चालन नहीं होगा, अतिशील धारा प्रवाहित होगी। तो दोस्तों इसमें हमारा तीसरा आंसर ये सही होगा, तो इस पर टिक लगा देते हैं, ये हमारा सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि LCR परिपथ में VL, VR, VC तथा V0 क्रमशः प्रेरकत्व, प्रतिरोध, संधारित्र तथा स्रोत में लगे AC वोल्टमीटर के पाठ्यांक हो, तब V0 की वैल्यू हमें यहाँ बतानी है। दोस्तों पहला यहाँ दिया गया V0 बराबर VL VC VR, दूसरा है V0 बराबर VL माइनस VC प्लस VR, तीसरा है V0 का स्क्वायर इज इक्वल टू
VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। चौथा है V0 स्क्वायर बराबर VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा चौथा आंसर सही हो जाएगा, तो इस पर हम टिक लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है चांदी का परावैद्युत होता है। दोस्तों चांदी एक धातु है, तो जो धातु है उनका परावैद्युत अनंत होता है, तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिया गया है, तो हम इस पर टिक लगाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों अगला क्वेश्चन 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए गए मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर। दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा आंसर सही होगा, तो यह हमारा सही। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है अति लघुत्तरी प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमा लिखिए। हम जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है और इसका विमा सूत्र ml3 T-3 और A-2 होता है। अगला क्वेश्चन है किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। तो दोस्तों किरचॉफ का धारा नियम होता है किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा i बराबर 0। अगला क्वेश्चन है सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। तो इसका आंसर होगा धारामापी के प्रतिरोध को बढ़ाकर धारामापी को वोल्ट मीटर में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है। तो इसका आंसर होगा किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा किसी वैद्युत परिपथ की वह स्थिति जब किसी विशेष अनुनादी आवृत्ति पर उस परिपथ की प्रतिबाधाओं या प्रविष्टता के मान परस्पर निरस्त हो जाएं, वैद्युत अनुनाद कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कालांतर सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। दो कला संबद्ध स्रोतों से हम स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है तब प्रकाश का इस प्रकार का मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है समन्यूट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण है इसका 1s3 तथा 2he4। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं इसी तरह आगे वीडियो लाता रहूँगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।